हाँ, वो लाहौर वाली हवेली सजा दी है ना आपने। भाईजान, आप ही काबू में रख सकते हैं इन्हें। मामू, मुझे तो ये सेट अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बेगम अगर आपको पसंद है तो हमें भी पसंद है, अच्छा लगेगा। ओह अमृत, आओ, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। जरा इस सेट को देखिए और बताएं, चांदनी की चांदी जैसे गर्दन पर ये सेट कैसा लगेगा? जी बहुत खूबसूरत लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे चांद को उसकी किरणें मिल गई। जी आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए ना। वो जी, कल दिवाली है और दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। हाँ, और सबसे बड़ी पूजा भी। मालूम है। और बरसों से ये पूजा हम ईशान के हाथों से करते आए हैं। अगर आप आज्ञा दे तो इस बारी भी। जरूर जरूर, ये भी कोई पूछने की बात है? दिवाली तो खुशियों का त्योहार है। अजी देखिए, खुशियाँ न हिंदू होती हैं न मुसलमान, हम भी शरीक होंगे। जी जरूर मनाइए जी, जरूर मनाइए। और ऐसे भी इस बच्चे की आखिरी दिवाली है यहाँ। अब तो उसने जाके पाकिस्तान में सारी जिंदगी ईदें मनानी है। ईदें? ईदें उसने ईदें मनानी है, मैंने शेब बनानी है। तू जाके चाय बना। सुबह से 10 पी चुके मामू, कितनी बनाऊं? अबे पीते तो मेरा अब्बा थे। क्या? किसी की जायदाद पी गए, हाँ। किसी का प्लाट पी गए। लो। एक दफा गुस्से में आए, समंदर में नींबू निचोड़ा, समंदर पी गए। ये भी उन्हीं की औलाद है, जब से आए मेरा खून पी रहे हैं। मेरा खून पीना बंद करो तो चाय बनाऊं। जरा गरम करके बनाना। वैसे तो सुबह से जैसे बर्फ डाल के पिला रहा हूँ, कितनी गरम करूं? बस जब तुम्हें माँ बहन की गाली देने लगे ना, फौरन उतार लेना। इसे जरा 2-4 बड़ी-बड़ी गालियां दो, पता दूध लगे। दबा के डालना ओए। सियापा। पैरी पहनो बाबू। दिवाली मुबारक। दिवाली मुबारक। आपको भी। पैरी पहनो माँ। जिंदा रहे पुत्र, खुश रहो, लंबी उम्र हो तेरी। आप इसे एक और दुआ दीजिए, ये भी उतना ही अच्छा इंसान बने जितने आप दोनों हैं। सबको बहुत बधाई हो दिवाली मुबारक मुबारक हो। राजवीर जी, जी जब पूजा हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि अगर एक मुस्लिम लड़का 20 साल से हिंदू घर में रह सकता है तो फिर हिंदू मुस्लिम प्यार से इकट्ठे एक मुल्क में क्यों नहीं रह सकते? सरहदें जमीन बांटती हैं परवेज भाई साहब, इंसानों को नहीं। आप अगर इस तरफ रहें या उस तरफ, हमारे दुख सुख रिश्ते जज्बे एक ही तो हैं। वाह, ठीक कहा आपने। जमीन पर लकीरें तो आसानी से बन सकती हैं, लेकिन दिलों पर लकीरें खींचने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। और फिर यही मुकाम है जहाँ सियासत छोटी पड़ जाती है और इंसानियत ऊंची। वाह लडला जी। वाह। भाई दिवाली मुबारक हो आपको। आपको भी दिवाली मुबारक हो। बहन, ये बताएं, आपके यहाँ ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? वो जी, आज ही के दिन राम जी का वनवास पूरा हुआ था और वो सीता जी को लेकर अपने घर लौटे थे। ये सारे दिए जो आप देख रहे हैं ना, ये उसी खुशी में जलाए जाते हैं। अच्छा जी। हमारा बेटा भी अपनी दुल्हन को लेकर लाहौर में अपने घर पहुंचेगा तो हम भी सारे शहर को चिरागों से रोशन कर देंगे। ईशान, इन कागजात पर दस्तखत कर दो। ये तुम्हारे पाकिस्तान जाने के डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे नहीं जाना है पाकिस्तान, मुझे कहीं नहीं जाना है। कमाल करते हैं आप लोग, मुझे पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं और डिसाइड कर लिया कि मुझे पाकिस्तान भेज रहे। क्यों भेजा जा रहा है मुझे पाकिस्तान? क्या मैं पाकिस्तानी हूं? मैंने अपनी सारी लाइफ इस देश में गुजारी है, इस हिंदुस्तान में, और बाकी की सारी लाइफ इसी देश में गुजारूंगा। अरे क्या फर्क पड़ता है कि मैं हिंदू या मुसलमान? इस देश में 10 करोड़ और मुस्लिम भी रहते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं रह सकता हूं? ये सब क्या हो रहा है मां? अगर चांदनी से शादी करने की यही शर्त है तो मुझे नहीं करनी है शादी। चुप क्यों मां? अरे बोलो, मुझे गैरों के देश में क्यों भेज रही हो तुम? अरे एक कागज लेकर फाड़ दो।
वो कागज नहीं है, एक माँ का वादा है जो उसने दूसरी माँ से किया है। मैंने बेनजीर से वादा किया है कि वक्त की आंधी ने उसके घर के जिस चिराग को बुझा दिया था वो फिर से जलेगा। वो खाली हाथ जो 20 बरस से दुआएं मांगते रहे वो अब खाली नहीं रहेंगे। मैं उन हाथों को अपने ख्वाबों, अपनी दुआओं, अपनी उम्मीदों से और अपनी खुशियों से भर दूंगी। ये तेरी माँ का दिया हुआ वचन है बेटा, ये सिर्फ कागज नहीं है। अब बोल, तू मेरा ये वचन पूरा करेगा या नहीं? मैं इन कागजात को फाड़ दूं कि तू इन पर दस्तखत करेगा? मुझे मालूम है माँ कि आप लोग भी मेरे बिना नहीं रह सकते, फिर क्यों ये कर रहे हैं आप लोग? क्यों? जो हम चाहते हैं ना बच्चे, वो हमेशा पूरा नहीं होता। काश मैंने तुझे 20 साल पहले ही लौटा दिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। बच्चे, एक माँ अपना हक मांगने आई है इधर। अगर आज मैंने तुझे नहीं लौटाया ना तो मैं अपनी नजर में खुद गिर जाऊंगी बच्चा। ये तो भगवान ने मुझे मेरे पाप का प्रायश्चित करने का मौका दिया है। मैं तुझे ना तेरी माँ के हवाले करके अपने पाप का प्रायश्चित कर लूंगी। मुझे मेरे पाप का प्रायश्चित करने दो बच्चा, मुझे मेरे पाप का प्रायश्चित करने दो, मुझे मेरे पाप का प्रायश्चित करने दो। क्या सोच रहे हैं राजवीर जी? मैं पूछ रहा था आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा था जब राजा घेरे में आ जाता है और अगली चाल में मात होने वाली हो तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। लकड़ी के मोरों में दिल नहीं होता राजवीर साहब। नसीब वाला है यारा, अगर दिल होता तो उसका भी हाल मेरे जैसे ही होता। आप फिक्र मत कीजिए, ईशान को कभी कोई दुख नहीं होगा। मैं जानता हूं कोई दुख नहीं होगा उसे, और होगा भी कैसे। मैं किसी भी दुख को इस हवेली से बाहर निकलने ही नहीं दूंगा। शान, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तुम खुश हो ना? कैसे बताऊं कि मैं बहुत खुश हूं। तो फिर तुम्हारी आंखों की चमक और होठों की मुस्कुराहट कहाँ खो गई? जिन चीजों की जरूरत नहीं होती उन्हें छोड़ दिया जाता है। मेरे नए माँ बाप मुझे लाहौर ले जाकर नई मुस्कुराहट खरीद के देना चाहते हैं। शान, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, दुनिया में लोग अपनों के लिए घर वापस आते हैं और मैं अभागा
अपनों के लिए घर छोड़कर जा रहा हूं। शान,